बिहार के किसी डीएम को अगर ये लग गया कि आप असामाजिक तत्व हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। डीएम साहब आपको 2 साल तक के लिए तड़ीपार कर देंगे। अगर तड़ीपार नहीं हुए तो डीएम साहब आपको 1 साल की जेल की सजा सुना देंगे। वहीं अगर राज्य सरकार को अगर लग गया कि कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व है तो उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने बिहार में नया कानून बनाया है। बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 को विधानमंडल में पेश कर दिया गया है। विधानमंडल से पास होने के बाद ये अमल में आ जाएगा। दरअसल इस बार जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो उसी समय से भाजपा के नेता बार बार ये ऐलान कर रहे थे कि बालू, शराब और जमीन माफियाओं को दफन कर देंगे। भाजपा नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा था कि ऐसे माफियाओं की नकेल कसने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिस पर संदेह खड़े हो रहे हैं। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में राज्य के किस जिले के डीएम को किसी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए तड़ीपार कर देने का अधिकार दिया गया है। सरकार के नए कानून में कहा गया है कि अगर डीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति एक असामाजिक तत्व है, उसके जिले में रहने वाले और गतिविधियों से लोगों या संपत्ति को भय, खतरा या हानि पहुंच रही है या पहुंच सकती है, तो डीएम को यह लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी जगह से हटाए बगैर उसकी गतिविधियां नहीं थमेगी, तो डीएम उसे तड़ीपार करने का आदेश दे सकेगा। उस व्यक्ति से पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और फिर कार्रवाई कर दी जाएगी। कोई भी डीएम ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के लिए तड़ीपार करने का आदेश देगा। इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। जिला अधिकारी के आदेश के खिलाफ 15 दिनों के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकेगा। अगर किसी ने जिला अधिकारी का आदेश नहीं माना तो उसे जेल भेजने का आदेश होगा। सरकार ने नए कानून में कहा है कि जिला अधिकारी के पास कोर्ट का अधिकार होगा। इस कानून के तहत जिला अधिकारी किसी को अरेस्ट करने का आदेश देगा तो कोई भी पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकेगा, फिर उसे किसी कार्यपालक दंड अधिकारी के सामने पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। सरकार कह रही है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ डीएम कार्रवाई करेंगे, लेकिन असामाजिक तत्व किसे माना जाएगा, सरकार ने इसकी भी परिभाषा दे दी है। आइए बताते हैं किसे माना जाएगा। असामाजिक तत्व वैसे व्यक्ति जो कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए किसी और को प्रेरित करता है और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने की प्रेरणा देता है, बच्चों के साथ यौन अपराध करता है या फिर ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, मूल वंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर दुश्मनी फैलाता है, घृणा पैदा करता है या करने की कोशिश करता है, जो स्त्रियों और लड़कियों पर आदतन अश्लील फब्तियां करता हो या उन्हें छेड़ता हुआ पाया जाता हो, बिहार पुलिस ने जिसे गुंडा घोषित कर दिया हो या साथ हथियार, गोला बारूद बनाने, बेचने, उसे ले जाने, मरम्मत करने, उसका परीक्षण करने में संलग्न हो या किसी को इसकी प्रेरणा देता हो, ऐसे किसी सिंडिकेट का सदस्य हो। सिंडिकेट का मतलब है तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का समूह जो आपराधिक गतिविधि में संलग्न हो, बालू के अवैध कारोबार में किसी भी तरह से शामिल हो, शराब के काम में किसी तरह से शामिल हो, इसमें शराब बनाने, बेचने, ट्रांसपोर्ट करने वालों के साथ साथ शराब पीने वाला भी शामिल हो, साइबर क्राइम में किसी भी तरह से शामिल हो, जमीन पर कब्जा करने, अवैध तरीके से बेचने, खरीदने या फिर किसी तरह से शामिल हो, ऐसे तमाम लोग असामाजिक तत्व माने जाएंगे। जिला अधिकारी को यह पहचान करना है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वह असामाजिक तत्व है या नहीं। अगर डीएम को यह लगता है कि वो असामाजिक तत्व है तो उसे 2 साल तक के लिए सजा दिया जा सकता है। जी हाँ, बिहार अपराध नियंत्रण कानून में राज्य सरकार को असामाजिक तत्व घोषित कर दिए गए किसी व्यक्ति को जेल में रखने का अधिकार दिया गया है।
सरकार ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने के लिए जेल में रख सकेगी। ये अवधि फिर से बढ़ाई जा सकती है, यानी उसे 1 साल तक जेल में रखा जा सकेगा। नीतीश सरकार के नए कानून में ये कहा गया है कि सरकार को यह आशंका हो कि किसी असामाजिक तत्व को निरुद्ध करना यानी हिरासत में रखना जरूरी है, तो वह वैसे असामाजिक तत्व को निरुद्ध करने हेतु आदेश पारित कर सकेगी। राज्य सरकार पहली दफे उस व्यक्ति को 6 महीने तक के लिए हिरासत में रखेगी। उसके बाद भी सरकार को लगे कि असामाजिक तत्व से खतरा बरकरार है तो फिर से 6 महीने के लिए उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सकता है। अगर किसी ने सरकार के ऐसे आदेश को नहीं माना तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 में सरकार ने एक सलाहकार बोर्ड बनाने का प्रावधान रखा है। इसमें हाई कोर्ट की जज जैसी योग्यता वाले 3 लोगों को रखा जाएगा। सरकार ने अगर किसी को हिरासत में रखने का आदेश जारी किया है तो इसे सलाहकार बोर्ड में अपील किया जा सकेगा। सलाहकार बोर्ड अगर सलाह देगा कि वह व्यक्ति को दोषी नहीं है तो सरकार उसे रिहा कर देगी। बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर से किसी भी अधिकारी को किसी भी स्थान की तलाशी लेने, किसी जहाज बाहर या जानवर को रोकने और उसकी तलाशी लेने का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसे पुलिस अधिकारी को अगर कोई आशंका हुई तो वो किसी भी वस्तु को जब्त कर सकता है। बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी दंड अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। डीएम और सरकार को जो पावर दिया गया है उसके आदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत कार्रवाई करने वाले किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। किसी व्यक्ति के किसी भी तरह के नुकसान की जिम्मेवारी सरकार या अधिकारी की नहीं होगी। तो ये पुलिस राज की शुरुआत बिहार में हो गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।